स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम कपल्स थेरेपी के अंतर्गत बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आपके रिश्ते को न केवल सिर्फ गहरा करेगा, उसमें और मधुरता लाएगा, बल्कि उसमें सुकून और प्यार भी भरेगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सहगल और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की। क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण सा स्पर्श जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना या फिर कंधे की हल्की सी मसाज कर देना आपके रिश्ते में जादू सा भर सकता है? आज हम चर्चा करेंगे 1910 टच के नियम की, जो सेक्स थेरेपी का एक अनोखा और प्रभावी तरीका है। यह नियम कहता है कि रिश्तों में 90% स्पर्श नॉन सेक्सुअल होना चाहिए, नॉन यानी कि गैर यौन होना चाहिए, जबकि 10% जो आपका स्पर्श है वो सेक्सुअल होना चाहिए। दोस्तों, इससे ना सिर्फ रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ती हैं, बल्कि तनाव और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर भी ठीक होते हैं। तो तैयार हैं इस खूबसूरत नियम को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि 1910 टच का नियम क्या है। सेक्स थेरेपी में विशेषज्ञ मानते हैं कि रिश्तों में शारीरिक स्पर्श बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, यानी यौन अंतरंगता नहीं है। अक्सर जोड़े सोचते हैं कि स्पर्श का मतलब सिर्फ बेडरूम तक सीमित है, लेकिन यह सोच रिश्तों में दबाव पैदा करती है। 1910 नियम कहता है कि आपके रिश्ते में 90% स्पर्श होना चाहिए, जो प्यार, सुरक्षा और भरोसा दर्शाए, जैसे हाथ पकड़ना, माथे पर चूमना या कंधे की मसाज करना। बाकी 10% स्पर्श यौन हो सकता है, यानी सेक्सुअल टच हो सकता है, जो अंतरंगता का हिस्सा है। इस नियम का मकसद है कि आप और अपने पार्टनर एक दूसरे के साथ सहज महसूस करें, बिना किसी परफॉर्मेंस के दबाव के। अब सवाल यह है कि यह नियम काम कैसे करता है। सेक्स थेरेपी के नियमों के मुताबिक जब रिश्ते में ज्यादातर स्पर्श गैर यौन होता है, यानी कि नॉन सेक्सुअल होता है, तो यह भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ दिन भर की थकान के बाद सोफे पर बैठे हैं। आप उनके कंधे पर हल्की सी मालिश करते हैं या उनके बालों में उंगलियां फिराते हैं। ये छोटा सा स्पर्श उन्हें बताता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। यू आर वेरी केयरिंग, बिना किसी अपेक्षा के। इससे आपके बीच का भरोसा और ज़्यादा गहरा होगा और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, जो अक्सर यौन अंतरंगता के दौरान महसूस होती है, वो कम हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गैर यौन स्पर्श ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन तनाव को कम करता है और रिश्तों में सुकून भरता है। लेकिन 19 टच के नियम को लागू करना आसान नहीं, क्योंकि यह नियम थोड़ा सा जटिल है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे स्पर्श शामिल करें। सुबह अपने पार्टनर का हाथ पकड़ें, रात को डिनर के बाद उनके कंधे पर थपकी दें या टीवी देखते वक्त उनके पास बैठकर उन्हें गले लगा लें। ये छोटे इशारे आपके रिश्ते में गर्माहट लाते हैं। और हाँ, ये नियम सिर्फ रोमांटिक जोड़ों के लिए नहीं है। दोस्तों या परिवार के साथ भी गैर यौन स्पर्श, यानी कि नॉन सेक्सुअल टच, संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है, उनको और मजबूत बनाता है। अब एक बात जो काफी अहम है, कई जोड़े रिश्तों में यौन अंतरंगता को लेकर दबाव महसूस करते हैं, प्रेशराइज महसूस करते हैं। खासकर आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम का तनाव, बच्चों की जिम्मेदारी और सोशल मीडिया का दबाव इस एंग्जाइटी को बढ़ाता है, फिक्रमंद बनाता है। 90-10 का नियम इस दबाव को कम करता है। हाँ, जब आप ज्यादातर समय
नॉन सेक्सुअल टच पर फोकस करते हैं तो सेक्सुअल इंटीमेसी अपने आप सहज और आनंददायक बन जाती है, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो शारीरिक अंतरंगता में भी डर या दबाव नहीं रहता। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमेश और शीतल एक शादीशुदा जोड़ा है। रमेश को ऑफिस में तनाव रहता है और शीतल बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में उलझी हुई है। दोनों के बीच अंतरंगता यानी इंटीमेसी कम हो गई है। जब रमेश हर बार शीतल से सिर्फ यौन अंतरंगता की उम्मीद रखे तो शीतल दबाव महसूस करती है। लेकिन अगर रमेश रात को शीतल के कंधे की मसाज करे, उनका मूड अच्छा बना दे, उनके साथ चाय पीते वक्त बात करे या उनके माथे पर प्यार से चूम ले, तो शीतल को लगेगा कि रमेश उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। यह छोटा सा बदलाव उनके रिश्ते में फिर से चमक ला सकता है। और जब दोनों भावनात्मक रूप से करीब होंगे, रिश्ते के लिए कारगर है। 10% मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक यानी कि यौन स्पर्श भी स्वाभाविक ज्यादातर जोड़ों के लिए फायदेमंद है, यानी बहुत ज्यादा, लेकिन इसके लिए दोनों पार्टनर्स का खुला संवाद बहुत जरूरी है, यानी बातचीत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि एक पार्टनर कुछ समझे और दूसरा पार्टनर उसके विपरीत सोचने लग जाए। हो सकता है आपके पार्टनर को गले लगाना पसंद हो या वे मालिश से ही सुकून महसूस करते हो। और सबसे जरूरी सहमति, यानी कि आपको इजाजत जरूर मिलनी चाहिए। कोई भी स्पर्श चाहे नॉन सेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल, दोनों की रजामंदी के बिना अधूरा है। यह नियम सिर्फ स्पर्श के बारे में नहीं बल्कि रिश्तों में भरोसा और सम्मान बढ़ाने के बारे में भी है। तो दोस्तों, इस नियम को कैसे शुरू करें? पहला, छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन में 5 या 10 मिनट नॉन सेक्सुअल टच यानी गैर यौन स्पर्श के लिए निकालें। जैसे पार्टनर के साथ सुबह कॉफी पीते वक्त उनका हाथ पकड़ें। दूसरा, एक दूसरे की पसंद जानें। अगर आपके पार्टनर को मालिश पसंद है यानी मसाज पसंद है तो एक रिलैक्सिंग बैक मसाज ट्राई करें। तीसरा, धैर्य रखें, बी पेशेंट। रिश्तों में बदलाव समय लेता है, लेकिन ये छोटे छोटे स्पर्श धीरे धीरे आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में मदद चाहिए तो आप किसी सेक्स थेरेपिस्ट या काउंसलर की सलाह भी ले सकते हैं। दोस्तों, 90-10 टच का नियम सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि आपके रिश्ते में प्यार और सुकून भरने का एक जरिया भी है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में नज़दीकियां सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होनी चाहिए। तो आज से आप अपने पार्टनर के साथ छोटे छोटे स्पर्श शुरू करें। एक गर्मजोशी भरी जादू की झप्पी, एक प्यार भरी थपकी या बस हाथ में हाथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने रिश्ते में इस नियम को कैसे आजमाएंगे। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और ख़ास टिप के साथ। तब तक आप अपने रिश्ते को प्यार और स्पर्श से भरपूर रखिएगा। नमस्कार।